हाय, इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक खूबसूरत लड़की इतनी बदसूरत बन जाती है कि वो लोगों की जान लेने लगती है। वो लड़की अपने सारे दोस्तों के साथ साथ अपने सासू माँ को भी मार डालती है, लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों करती है, चलिए देखते हैं आज के इस मूवी में। मूवी की शुरुआत होती है और हम कैसी को देखते हैं। कैसी को कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, इसीलिए वह काफी इंजॉय करती है। अब कैसी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाती है। वे सभी एक बार में रुकते हैं और वहाँ पर वे सभी डांस करते हैं, लेकिन इसी डांस के बीच एक लड़का कैसी को काफी घूर रहा था और कैसी नशे में होने के कारण उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती है। अब जब सुबह होती है तो कैसी को कुछ भी याद नहीं था। वो लड़का इन लोगों के पास आता है और एक खूबसूरत जगह के बारे में बताता है, जिसके बाद वे लोग उस खूबसूरत जगह की ओर चल देते हैं। वे खूबसूरत जगह के पास पहुंचकर काफी इंजॉय करते हैं और पास ही के झील में नहाने लगते हैं। अब नहाते वक्त कैसी को एक कीड़ा काट लेता है और कैसी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और अपने घर चली आती है। घर आने के बाद हम कैसी को फियोंसी को देखते हैं, जिसका नाम जेरिड होता है और जेरिड से ही कैसी को कुछ दिनों में शादी होने वाली है और जेरिड कैसी का कब से इंतजार कर रहा था। अब घर आने पर जेरिड कैसी को एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे एक बेबी चेयर दिखाता है। अब कैसी उसे देखकर यह समझ जाती है कि जेरिड उसे शादी करके उससे बच्चा चाहता है। अब कैसी जब घर में अकेली होती है तो अपने एक दोस्त को कॉल लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि उसे जेरिड से शादी नहीं करनी चाहिए और जेरिड से इस बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए। अब कैसी जब नहा रही होती है तो वह देखती है कि उसके शरीर पर कुछ गुदगुदा सा घाव निकल रहा है, लेकिन कैसी यहाँ पर भी सीरियस नहीं होती और अपने सासू माँ से मिलने के लिए निकल जाती। और यहाँ पर हम यह जान जाते हैं कि उसकी सासू माँ भी कैसी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है। अब अगले दिन कैसी जब जेरिड से इस बारे में डिनर पर बात करने वाली थी, उससे पहले ही वो जेरिड और उसकी माँ की बातें सुन लेती है, जहाँ पर जेरिड की माँ कहती है कि कैसी तुम्हारे लिए अच्छा लड़की नहीं है और तुम्हें कैसी को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जेरिड अपने माँ को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कैसी एक अच्छी लड़की है। अब दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं, जिसके अंदर अब बदलाव होने लगा था। उसे दूर दूर की आवाजें काफी लाउडली सुनाई देने लगा था। अब कैसी जब जेरिड बातें कर रहे होते हैं तभी कैसी को उल्टी आती है और कैसी जब उल्टी करने के लिए जाती है तो उसके मुंह से कुछ लार सा निकल रहा था, लेकिन कैसी यहाँ पर भी ध्यान नहीं देती और जेरिड के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब जब इंटीमेट होते हुए जेरिड का हाथ कैसी के घाव पर पड़ता है तो वह कैसी से पूछता है, तो कैसी उसे बताती है कि उसे एक कीड़े ने काट लिया था, लेकिन वह उसके लिए एक क्रीम लाई है। अब कैसी जेरिड को यहाँ से जाने को कहती है और नहाने लगती है, लेकिन अगले दिन कैसी का आँख एक बाटअप में खुलता है, जिसके शरीर पर काफी म्यूकस फैले हुए थे। अब कैसी का एक दोस्त को इस बारे में पता लगता है तो वह कैसी को एक क्रीम देकर यहाँ से चली जाती है। अब कैसी कुछ खा भी नहीं रही थी, क्योंकि वह जब भी कुछ खाती है तो उसे उल्टी आने लगती है और इसी के साथ कैसी का पूरा शरीर अब सफेद हो चुका था। कैसी का पड़ोसी जब इस बारे में उससे पूछता है तो कैसी उससे बताती है कि उसे एक कीड़े ने काट लिया था। इसके बाद कैसी अपने एक दोस्त से एक होटल में मिलती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब उसकी दोस्त उसे यह सलाह देती है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। अब कैसी अपने घर आती है और अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और वह देखते है कि सच में वह प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ कैसी का घाव अब बढ़ने लगा था। कैसी अपने एक डॉक्टर के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है। डॉक्टर उसे एक दवाई खा लेने की सलाह देता है और कैसी की आंख वहीं पर लग जाती है। अब कैसी अपने ख्यालों में देखती है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। उसके सारे दोस्त आए हुए हैं और उसे बर्थडे विश कर रहे हैं, लेकिन कैसी यहाँ पर अंडे देने लगती है और उसके सारे दोस्त उसके अंडे फोड़ने लगते हैं। लेकिन कैसी उन लोगों से कहती है कि छोड़ दो मेरे बच्चे को, और इसी के साथ कैसी की आंखें खुलती है और वह एक बाटअप में होती है। उसके शरीर पर काफी म्यूकस फैले हुए हैं और कैसी यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि उसके घर में चारों तरफ अंडे पड़े हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जेरिड की माँ आ जाती है। वो कैसी को आवाज लगाती है, लेकिन कैसी दरवाजा खोलना नहीं चाहती, लेकिन जेरिड की माँ दरवाजे को खोलकर कैसी के घर में आ जाती है। वो घर को पूरी तरह से तबाह पाती है और साथ में कैसी की प्रेगनेंसी वाला किट देख लेती है। वो कैसी से पूछती है कि बताओ यह बच्चा किसका है।
है, मैं जेरिड से तुम्हें शादी करने नहीं दूंगी। लेकिन कैसी उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन उसकी माँ यहाँ से जाना नहीं चाहती। जिसके बाद कैसी अपने मुंह से एसिड निकालती है और जेरिड की माँ यहाँ पर मारी जाती है। कैसी जेरिड की माँ की बॉडी को एक बाटअप में डाल देती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ जेरिड कैसी के पास कॉल करता है। उसका मोबाइल बंद होता है, इसीलिए वह कॉल नहीं ले पाती। तो जेरिड कैसी के दरवाजे के पास आकर उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी हम कैसी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा अब खराब हो चुकी थी। उसके अब बाल भी झड़ने लगे थे और कैसी जेरिड से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जेरिड यहाँ से काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैसी का एक दोस्त क्रिस्टन के पास जाती है और उसे कैसी की मदद करने को कहती है, लेकिन क्रिस्टन उसे बाहर निकाल कर दरवाजे बंद कर लेती है। जिसके बाद हम कैसी को फिर से देखते हैं जिसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। वो अपने ही अंडे को फोड़कर खा रही होती है और उसमें अब कीड़े निकल रहे होते हैं। अब वो दोस्त कैसी के घर आती है और कैसी की घर की हालत देखकर वो शौक में पड़ जाती है। साथ में वो कैसी को देखती है तो वो और भी ज्यादा शौक में पड़ जाती है। वो कैसी के चेहरे को देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वहां से भागते वो एक बाथरूम में छुप जाती है और वह पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वह जेरिड की माँ की बॉडी को देखती है और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर बाटअप में गिर जाता है। दूसरी तरफ कैसी बाथरूम के दरवाजे को खोल देती है और वो अपने दोस्त के पास चली जाती है। उसकी दोस्त उसे देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी कैसी उसे चुप कराने के लिए अपनी हाथ उसके मुंह पर रखती है और उसके हाथ से म्यूकस निकलने लगते हैं। वो सारे म्यूकस उसके दोस्त के मुंह पर चिपक जाते हैं और यहीं पर कैसी के दोस्त की मौत हो जाती है। अब कैसी अपने दोस्त की बॉडी को लेकर काफी रोती है। दूसरी तरफ हम जेरिड को देखते हैं। जेरिड जब यूरिन कर रहा होता है तो उसके यूरिन से ब्लड आ रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टन जेरिड के पास कॉल करती है और उसे नीचे बुला लेती है। अब जेरिड जब नीचे जाता है तो क्रिस्टन कैसी की उस रात पार्टी वाला वीडियो दिखा देती है और उसे कहती है कि कैसी तुम्हारे लायक नहीं थी और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन कैसी इन दोनों की आवाजें सुन लेती है क्योंकि कैसी काफी दूर दूर की आवाजें सुन सकती है। अब कैसी यहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वे दोनों यहीं पर उल्टियाँ करने लगते हैं और क्रिस्टन अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। क्रिस्टन जब घर जाती है तो वह काफी शर्मिंदगी महसूस करती है और वह कैसी से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन कैसी यहाँ पर अब मॉन्स्टर बन चुकी है और क्रिस्टन को आते ही उसे बेहोश कर देती है। अब जब क्रिस्टन की आंखें खुलती है तो अपने आप को बंधे हुई पाती है। अब कैसे उस वीडियो को दिखाती है कि उस लड़के के साथ मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे वहां पर जाने दिया क्योंकि तुम जेरिक को चाहती थी। इसी के साथ कैसे क्रिस्टन को जेरिक को आवाज लगाने को कहती है और क्रिस्टन जब आवाज लगाती है तो जेरिक यहाँ पर तुरंत आ जाता है क्योंकि वह पास ही में होता है। वह क्रिस्टन को बंधे हुए देखता है तो उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कैसी आ जाती है और कैसी को देख जेरिक काफी डर जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टन उसे बचा लेने को कहती है तो कैसी उसे जान से मार देती है। अब कैसी जेरिक पर हमला करती है, लेकिन जेरिक उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है तो कैसे उसे बताती है कि उसे एक कीड़े ने काटा था और उसी से यह हुआ है, लेकिन तभी पीछे से कैसी अपना डंक मारती है और जेरिक को घायल कर देती है, लेकिन जेरिक उससे पहले कैसी के सीने में एक चाकू मारता है और कैसी की मौत हो जाती है। जिसके बाद जेरिक कैसी की मुंह पर कीड़े जैसी मारता है और यहाँ से भाग जाता है। वह पुलिस को कॉल करने वाला था, उसे पहले यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। वो सभी लाशों को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन जब जेरी के पास वे लोग जाते हैं तो जेरी के पेट में से काफी अंडे निकलने लगते हैं और काफी कीड़े उड़ने लगते हैं। उसमें से कई कीड़े उड़कर पुलिस वालों को काट लेते हैं। अब जब दो लड़की जॉगिंग करने जा रही होती है तभी एक की पैर में एक कीड़ा काटता है। वह लड़की उस कीड़े को मार देती है और वह कहती है कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा कीड़ा है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।